स्टार्ट हो जैसे। नमस्ते स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। इसमें पहला लेसन है सॉल्यूशन या बुलियन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता क्या है? अब प्रश्न को थोड़ा समझें। शुद्ध जल की मोलरता क्या पूछी है हमसे? क्या पूछा है? मोलरता। मोलरता क्या होती है? मोलरता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 55.6 50 100। शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी, कैसे निकालेंगे, इसकी गणना कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? यदि हम लोग माने एन, एन क्या है? किसी भी सॉल्यूशन की क्या मोलरता, तो क्या होगी? एन बाई एन। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। इसमें सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ जल का क्या, जल यानी वाटर का क्या होगा मोलरता? तो वाटर का सूत्र होता है रासायनिक सूत्र H2O। H2O। अब इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना? 16। एच का आणविक द्रव्यमान 16। कितने एच है? 2। क्या होगा? हम क्या करना है, हमको ऐड कर देना ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन 16 प्लस 2 इंटू 1 ये 18 आ गया। यहाँ तक नहीं। अब देखो मोलरता किसमें? 1000 ml। 1000 ml या 1 लीटर? बड़ा लीटर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे सीधे सीधे आपको क्या मतलब इसका कैसा है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 55.6। क्या होगा? 55.6। ये सही आंसर। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं? किसी घोल के परासरण दाब का घोल समीकरण क्या है? समीकरण है ये ये जो प्रश्न है हमारे, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे परासरण दाब वाले टॉपिक से लिया गया। परासरण दाब का जब हम लोग पढ़ते हैं परासरण दाब, तो हम लोग क्या इसका एक फॉर्मूला भी देखेंगे। नॉर्मली क्या फॉर्मूला देखते हैं? PV इज इक्वल टू HT। अब यहाँ ऑप्शन क्या कहती है, जैसे कि PV इज इक्वल टू NHT, PV इज इक्वल टू N बाई DHT, P इज इक्वल टू CHT, है ना? तो इसका सही आंसर क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी में क्या किया, डी को इधर पक्षांतर कर दिया, तो क्या हो गया? N बाई DHT, है ना? तीसरा ऑप्शन क्या है? P इज इक्वल टू CHT, है ना?
SPST। और हमने एक टॉपिक पढ़ा था P इज इक्वल टू क्या होता है 1/T होता है SPST। तो इसका सही आंसर क्या है? तो तीनों आंसर हमारे क्या हो रहे हैं ये हुए हैं। हम इस फॉर्मूला को तीनों रूप से लिख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या है ये सब। ठीक है तो राइट। दूसरा 1000 ग्राम है ना 1000 ग्राम विलायक में विलय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है ना 1000 ग्राम में। तो जैसे कि हमको परिभाषा पता है कि मोलल मोललता मोल का भाग नॉर्मलिटी क्या है ना। तो किसका परिभाषा है ये है मोललता। अब हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं तो जनरली मोललता और मोलरता में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आता है। जनरली स्टूडेंट्स को इससे कंफ्यूजन आता है। तो मोललता मोललता ला से क्या तक समझ लीजिए लीटर है ना। मोललता क्या है लीटर नहीं है। क्या नहीं है लीटर लीटर नहीं है तो क्या है ग्राम होता है ग्राम। और ये क्या है मोलरता ये है लीटर। ठीक है इसको थोड़ा समझेंगे। मोललता ला से लीटर क्या लीटर किसमें नापते हैं एमएल में है। तो वो क्या है लीटर नहीं है तो क्या है लीटर नहीं है तो ग्राम। ठीक है तो इसका सही आंसर होगा मोललता। ठीक। अब क्या पूछा है देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन। एक वायुमंडलीय दाब क्या बोला एक वायुमंडलीय दाब पर निम्न में से किस विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा। निम्न में से किसका क्वथनांक क्या होगा उच्चतम होगा। तो एक वायुमंडलीय दाब मतलब नॉर्मल 180 एम में है ना। उसके बाद तो इसका जो सही आंसर है वो है क्या है रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन। रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली बोला तो इसको क्या समझना। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है ये जो प्रश्न है ये लिया गया है पराशरण पराशरणवाद। तो पराशरण क्या होता है जब किसी सॉल्यूशन में क्या होता है अणुओं का अभिगमन होता है। अणुओं का अभिगमन किसके माध्यम से अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करती है जो आवश्यक है उन्हें या बोलना चाहिए जो आवश्यक हमारे क्या है मिनरल है उनको जाने देती है या फिर और बाकी को क्या करती है रोक देती है। और ऐसी झिल्ली को क्या बोलते हैं अर्धपारगम्य है ना। तो अब इनमें से कौन सा रसायन है जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली जैसा काम करता है। इसका आंसर है कॉपर फेरोसाइनाइड। कभी भी ध्यान देना कॉपर फेरोसाइनाइड किसके जैसे काम करता है। एक इसमें दिए गए ऑप्शन में से इस मात्र क्या है रसायन है जो अर्धपारगम्य झिल्ली के जैसे काम करता है। ठीक है अब निम्न में से कौन सा गुण अणु संख्यक गुण धर्म नहीं है ना। निम्न में से कौन सा जो गुण है अणु संख्यक गुण धर्म नहीं है। अब अणु संख्यक गुण धर्म क्या होते हैं इसको थोड़ा सा हम समझना चाहिए। तो किसी विलयन के ऐसे गुण जो इसकी इसमें उपस्थित नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करते हैं है ना। क्या करते हैं जो ऐसे गुण जो जो किस पर निर्भर रहते हैं विलयन में उपस्थित विलय या विलायक
मोलों पर निर्भर करते हैं, मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। परासरण, सीमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन किस पर निर्भर करता है? मोल, नंबर ऑफ मोल्स पर। सीमांक अवनमन किस पर निर्भर करता है? नंबर ऑफ मोल्स पर। परासरण दाब, परासरण दाब जो टॉपिक है हमारा, वो बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं। ये जो टॉपिक है परासरण दाब, इसको थोड़ा सा ध्यान है ना। तो वाष्प दाब अवनमन, अब देखिए वाष्प दाब क्या होता है। जो वाष्प दाब होता है वो, जो वाष्प दाब है ना, वो अणुसंख्यक गुण भी क्या है? नहीं है। जो वाष्प दाब है वो अणुओं के किस पर निर्भर नहीं करता? मोलों पर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? वाष्प दाब अवनमन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विलयन ऋणात्मक विलयन, ऋणात्मक विचलन नहीं दर्शाता? निम्न में से कौन सा विलयन है जो क्या नहीं दर्शाता? ऋणात्मक विचलन नहीं दर्शाता। अब ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? तो जब हम लोग राउल्ट का नियम करते हैं, राउल्ट के नियम के बाद एक टॉपिक आता है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन जिनको बोलते हैं हम लोग, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, है ना। और अनादर्श विलयन क्या है? हाँ, राउल्ट के नियम का पालन तो करते हैं आदर्श विलयन, लेकिन सभी सांद्रता। ठीक है। और दूसरा क्या है? अनादर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन सभी सांद्रताओं पर नहीं करते। ठीक है। तो यदि हम लोग विलय विलायक क्या करें सांद्रता के बदले, तो वो जो विलयन है, सोल्यूशन जो है, तो राउल्ट लॉ को क्या करेगा? फॉलो नहीं करेगा। इस टाइप के विलयन क्या बोलते हैं? अनादर्श विलयन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इसमें भी दो टाइप के नॉन, इसमें भी दो प्रकार के हैं जो अनादर्श विलयन है। तो क्या क्या? ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले और ऋणात्मक विचलन दिखाने वाला, धनात्मक विचलन दिखाने वाला। तो ऋणात्मक विचलन क्या होता है? इसको ऋणात्मक विचलन क्या है तो थोड़ा समझते हैं। ऋणात्मक विचलन मतलब क्या होगा? जब विलय विलायक को मिलाया जाएगा, है ना, विलय और विलायक को क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो ये क्या करता है? ऊष्मा क्या करता है? ऊष्मा अवशोषित करता है ना। टेम्परेचर क्या हो जाता है? घट जाता है। ऐसे है ना नेचर दिखाने वाले कौन कौन से विलयन है? तो थोड़ा सा देखिए तो क्या है? एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस बेंजीन। तो ये लगभग दोनों ही क्या है? ऋणात्मक विचलन दर्शाती है ना। जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं ऋणात्मक विचलन, तो क्या करेंगे? इनका उदाहरण दिया होगा आपके बुक में, है ना। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म क्या दिखाते हैं? ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं, है ना। क्लोरोफॉर्म में मैं क्या करूँगा? एसीटोन मिलाऊंगा तो वो क्या होगा? उसका उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है ना। एसीटोन और बेंजीन भी सेम इसी प्रकार है। ठीक है। अब निम्न में से कौन सा राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता? जैसे कि मैंने बताया, ये प्रश्न भी बिल्कुल पहले की तरह है ना। निम्न में से कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता? पहला का प्रश्न क्या था हमारा? ऋणात्मक विचलन में दर्शाता है नहीं दर्शाता। अभी क्या है? धनात्मक विचलन। अब धनात्मक विचलन क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। धनात्मक विचलन मतलब जब क्या होगा? धनात्मक विचलन में जब विलय और विलायक को मिलाया जाएगा, तो वो क्या करेगा? ऊष्मा क्या करेगा? निकालेगा, ऊष्मा बाहर करेगा, है ना। इस प्रकार की, जैसे कि मान लो मैं विलय और विलायक को मिलाया तो क्या हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? गर्म। तो इस प्रकार का जो हमारा क्या होगा, क्योंकि इस प्रकार का हमारा विलयन होगा, वो अनादर्श विलयन तो होगा। तो कैसा अनादर्श विलयन होगा? धनात्मक विचलन दर्शाने वाला। ठीक है, धनात्मक विचलन दर्शाने।
तो ऐसे कौन कौन से विलियन है भाई जो आप लोग कीटोन को दर्शाते हैं? बेंजीन है, एथेनॉल, बेंजीन एसीटोन, बेंजीन क्लोरोफॉर्म, बेंजीन कार्बन पेट्रोलियम। तो बेंजीन इसका अर्थ होता है बेंजीन एथेनॉल। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किसी घोल का अणु संख्या गुणधर्म आधारित है। विलायक की प्रकृति पर, विलय की प्रकृति पर, विलयन विलयन में घुलित तथा घोलक की सापेक्ष संख्या या उपरोक्त में से कोई है। तो इसका आंसर क्या है? अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है इसको समझ। इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए हमको पहले अणु संख्या गुणधर्म को समझना पड़ेगा, है ना। तो कैसे विलयन के ऐसे गुणधर्म, है ना, विलयन के क्या, विलयन के ऐसे, विलयन के ऐसे गुणधर्म जो इसमें उपस्थित, है ना, विलय या विलायक की किस पर, विलय या विलायक की संख्या पर निर्भर करते हैं, है ना, मेलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऐसे गुणधर्म को क्या बोलते हैं? अणु संख्या गुणधर्म, है ना। तो विलायक की प्रकृति अणुओं, विलायक की प्रकृति कैसी होगी? वो अणु अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करेगी। विलय की प्रकृति अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करेगी। विलायक विलय विलायक कुछ भी हो सकते हैं, है ना। ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ये एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं। तो एसिड और बेस क्या होंगे? हाँ, एसिड और बेस, ये तो कम लेंगे तो भी एसिड है, ज़्यादा लेंगे तो भी एसिड है ना। और क्या, तो विलयन में घुलित तथा घोलक की सापेक्ष संख्या आधारित है ना। क्या कर क्वेश्चन हमारा, किसी घोल का अणु संख्या गुणधर्म आधारित है ना। तो इसका सही आंसर है सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक विलय के निश्चित आयतन में ज्ञात नॉर्मलता का मानक विलय है। एक विलय के निश्चित आयतन में ज्ञात नॉर्मलता का मानक विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा W का मान होता है। नॉर्मलिटी क्या होगी? इसका सही आंसर है फर्स्ट वन। ठीक है। अब विलयन को परिभाषित कीजिए। क्या क्वेश्चन है हमारा? विलयन को परिभाषित कीजिए। पूछा है हमको विलयन क्या होता है ना। क्या पूछा है कि विलयन क्या होता है। ठीक है। विलयन को क्या उत्तर दिया था? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है, विलयन कहलाता है। अब तो विलयन किसको बोलते हैं? विलयन बनता है किससे? विल, विलय और विलायकों से मिलकर बनता है ना। तो विलयन किसको बोलेंगे? ऐसा मिश्रण जो दो या दो से अधिक समान, क्या बोला है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है, विलयन कहलाता है। अच्छा, विलयन कहलाने के लिए मिश्रण क्या होना आवश्यक है? समांगी, है ना। समांगी और विषमांगी दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं? विलयन होते हैं, समांगी और विषमांगी, है। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? ऐसा मिश्रण, है ना, या ऐसा विलयन, समांगी विलयन जिसमें क्या होंगे, जो विलय के कण है वो विलायक में क्या होंगे, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं, जिसको हम लोग नेकेड आई से या सामान्य आंखों से क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते, है ना। और इसमें एक और है, यदि हम लोग इस पर क्या करेंगे, लेजर लाइट या प्रकाश से यदि हम लोग क्या करते हैं, हमने 9th और 10th में प्रयोग किया होगा।
मान लो ये क्या है, बीकर है। बीकर में क्या था, वाटर था, पानी था। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें क्या किया, नमक को घोल दिया हमने। क्या किया, बड़ा बना लेते हैं। क्या किया इसमें हमने, क्या किया, न, पानी था, पानी में क्या घोल दिया, नमक। अब नमक को घोल दिया तो क्या नमक के कण को हम देख सकते हैं कि अपने आंखों से नहीं देख सकते, स्वाभाविक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें यदि हम लोग इसे, अब क्या करेंगे हम लोग, यदि इसमें क्या किए, यदि इसमें हम लोग क्या किए, लेजर लाइट डालेंगे तो इसके साथ क्या होगा हमारा, हमको उसका पथ नहीं दिखता, क्या नहीं दिखता, पाथ नहीं दिखता, है ना। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं, समांगी। तो विलयन कहलाने के लिए मिश्रण क्या होना आवश्यक, समांगी। फिर क्या बोला, इसका जो संगठन है, कंपोजिशन, इसको क्या कर सकते हैं हम, कुछ सीमाओं तक क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि विलय था, विलायक है ना, इसकी जो सांद्रता है, या बोलना चाहिए विलय या विलायक की जो अपन संख्या बोलेंगे, उसको क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं। जैसे ये विलयन था, विलायक के रूप में क्या था, जल था, जल में हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा घोलेंगे, है ना, थोड़ा नमक घोलेंगे तो भी वो क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। ज़्यादा नमक घोलेंगे तो भी वो क्या होगा, समांगी होगा, है ना। तो वही बात बोला। तो विलयन को लाने के लिए क्या होना आवश्यक है, इसका विलय विलायक का क्या होना चाहिए, समांगी मिश्रण होना चाहिए। ठीक है, और समांगी मिश्रण है, यदि वो समांगी मिश्रण है तो इसका संगठन को क्या कर सकते हैं, तो कंपोजिशन को हम लोग एक सीमा तक, एक लिमिट तक क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिस, जिसमें विलय कोई गैस, तो क्या है, हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम, है ना, जिसको पीडी से दर्शाते, जिसका है ना, पीडी से दर्शाते हैं, में विलियम, इसका एक सीधा सा वन लाइनर आंसर है ना, हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में विलियम। ठीक है, तो अभी जो टॉपिक है वो कहाँ से लिया गया, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन देखेंगे, तो जब हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन देखेंगे तो इसको थोड़ा देखना आवश्यक है ना, टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जब दो द्रव ए तथा बी को आपस में मिलाया जाता है तो गर्म विलयन प्राप्त होता है ना, सीधी सी बात है। क्या हो रहा है, इसमें खेती है, इसमें क्या कर रहा है, बाहर ठीक बाहर कर रहा है ना, विलयन प्राप्त होता है। यह राउल के नियम से किस प्रकार विचलन दर्शाता है। हम लोग कितने प्रकार के विचलन देखते हैं, दो विचलन, क्या क्या, ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन। ठीक, विलयन गर्म होता है, इसका तात्पर्य है कि विलयन बनने की जैसे मैंने क्या बोला कभी प्रश्न समझते समय, विलयन क्या है, इसमें खेती है, इसमें खेती मतलब क्या हो रहा है, ठीक बाहर आ रहा है। इसे क्या कहिए, कैसे दर्शाते हैं, जब टॉपिक हम लोग कहते हैं डेल एक्स में, है ना, और ये क्या होता है, ठीक है, क्या दर्शाता है, ये ऋणात्मक विचलन क्या दर्शाता है, ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। ठीक है, बस शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट आंसर है ना, जानना है ना, विलयन में क्या हो रहा है, उष्मा निकल रही है तो क्या है, उष्मा खेती है ना, उष्मा खेती है तो क्या है, उष्मा निकल रही है तो डेल एच क्या है, मैक्स हीट क्या है, बढ़ रही है यहाँ पे। ठीक, तो इस टाइप के क्या बोलते हैं, ऋणात्मक विचलन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, विलयनों के अणु संख्या घन किसे कहते हैं। अणु संख्यक गुण धर्म या कोलेगेटिव प्रॉपर्टी,
विलयन के ऐसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसकी संख्या पर? विलय के कणों की संख्या, इसकी प्रकृति पर नहीं, है ना, कि वो एसिड है, बेस है या कुछ और है, इससे प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है ना, उसके नेचर कैसे है इस पर डिपेंड नहीं करता, इससे किस पर डिपेंड करता है? तो इसके कणों की संख्या पर, कितने मोल विलय के कण घुले हुए हैं, कितने मोल विलय के कण क्या है, नहीं घुले, इस पर निर्भर नहीं करता। तो ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज है जो क्या है परिसंख्यक गुणधर्म में? तो वाष्प दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, है ना, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परास्तरण दाब, ये सब क्या है परिसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, चलिए अब क्या है, संगणन तथा वियोजन की मात्रा किसे कहते हैं? प्रश्न है, वियोजन की मात्रा किसे कहते हैं, है ना, संगणन तथा वियोजन की मात्रा किसे? तो विलयन में उपस्थित कुल अणुओं के उस भाग से जो संगणित होकर बड़ा अणु बनाते हैं, तो संगणन की मात्रा तथा कुल अणुओं के उस भाग से जो आयनों में वियोजित हो जाते हैं, वियोजन की मात्रा, है ना। क्या पूछा है प्रश्न में? संगुणन तथा वियोजन की मात्रा किसे कहते हैं? तो संगुणन किसे कहते हैं? विलयन में उपस्थित कुल अणुओं के उस भाग से, है ना, क्या है, विलयन है, विल, क्या मान लेते हैं कि ये बीकर है, बीकर में